हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली मॉर्निंग में हम लोग वो सारी न्यूज़ लेकर आते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में होती हैं। उन न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं और उन न्यूज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो डीएलएड वाले बच्चों के लिए है। अगर हम बात करें तो कल शाम को भी हम इस पर वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने ये कहा था कि डीएलएड का आवेदन जो है वो जुलाई के लास्ट में होने की संभावना है। और एक दिन जब हम लोग लाइव आए थे तब भी किसी ने पूछा था, तब भी हमने बताया था कि जुलाई के लास्ट में आने की संभावना है। ठीक है, तो आज जो है पूरा जो है उनका कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया गया है। और जिन बच्चों का सपना है डीएलएड कर शिक्षक बनने का, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और राहत भरी ये खबर है। लिखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2021 के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 7 सितंबर से होगा। प्रदेश सरकार ने बुधवार को इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी 15 जुलाई को डीएलएड के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। आवेदन शुल्क 11 अगस्त तक जमा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकेंगे। इसके बाद 18 से 30 अगस्त तक काउंसलिंग के पहले चरण में अभ्यर्थियों को वर्गवार और श्रेणीवार मेरिट के आधार पर राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के लिए विकल्प लेने की कार्यवाही होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक खुशखबरी भी है ऐसे बच्चों के लिए जो 2 साल से डीएलएड का इंतजार कर रहे थे। फाइनली जो डेट सीट है वो जारी कर दी गई है। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसको, इस चैनल, इस जो वीडियो है इसको लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। जितने भी ये न्यूज़ आप देख रहे हो सब के सब आज ही के न्यूज़ पेपर में है। ये जो न्यूज़ है ये आपको अमर उजाला पेपर में मिल जाएगा और लगभग हर एक पेपर मिल जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ये प्रयागराज के पेपर में है और डेट देख सकते हो आज ही क्या 17 जून का है। अब यहां पर बात करते हैं अगली न्यूज जो है, सीएसजेएमयू ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल। यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें लिखा है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के अलावा परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा 16 जुलाई से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। सभी परीक्षाएं बहुविकल्पीय होंगी और इसका समय 1.5 घंटे का होगा। परीक्षाएं 3 पालियों में संपन्न होंगी। इस बार एक विषय का सिर्फ एक पेपर होगा। तो इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। फिलहाल कई सारी यूनिवर्सिटियों ने ये चीज़ें की है कि जो पेपर कराया है वो उन्होंने बहुविकल्पीय कराया है। समय 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे किए हैं। और अगर कोई विषय जो है, किसी विषय के 3 पेपर होते थे तो अब की बार उसके एक ही विषय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है दे दी गई हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इनको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप। हालांकि अभी इसमें बीएड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, या बीएड प्रमोट होगा या बीएड का पेपर होगा। यहाँ तक कि अभी इन्होंने सेकेंड ईयर की भी डेट शीट जारी नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अगले। ये जो न्यूज है, यूपीटीटी का प्रमाण पत्र भी अब आजीवन मान्य होगा। कल जो है शासन को भेजा गया था कि ये मान्य किया जाए या ना किया जाए, तो शासन ने इस पर जो है मोहर लगा दी है। कल शाम को हमने इस पर न्यूज भी दिया था, तो एक बच्चे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप बार बार एक ही न्यूज को क्यों देते हो। बेटा बार बार नहीं दी जाती है न्यूज। एक बार इसको जो है सेंट्रल से यानी केंद्रीय मंत्री पोखरियाल निशंक जी ने वैलिड किया, फिर उसके बाद पीएनपी ने इसको भेजा सचिव के पास, और फिर ये तो यही न्यूज जो है बार बार यानी कि एक एक चरणों में जो पास होती है फिर आपको ये चीज़ दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पहले 5 साल वैलिडिटी होती थी, अब उसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन हो गई है। कहीं ना कहीं ये बीएड और डीएलएड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप एक बार यूपीटीटी पास हो जाते हो तो आपको फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यूपीटीटी का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य होगा। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा पुराने पैटर्न पर कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसका लाभ प्रदेश में टीटी पास 8 से 10 लाख युवाओं को मिलेगा। केंद्र ने बीते दिनों टीटी का प्रमाण पत्र ताउम्र करने का निर्देश दिए हैं। अभी तक यह 7 वर्ष के लिए मान्यता, जबकि यूपी में इसकी मान्यता 5 वर्ष थी। इस वजह से अक्सर युवा 3 वर्ष बाद से ही टीटी देने लगते थे कि यदि बीच में किसी कारण इसकी परीक्षा ना हो तो उनकी पात्रता बरकरार रहे। तो ये सारी न्यूज है, तो कहने का मतलब है ये भी आजीवन हो चुका है। उसके बाद अगली जो न्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है, जूनियर टीटी पास करने वालों के लिए कोई भर्ती नहीं। जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में टीटी शुरू होने के बाद कोई भर्ती नहीं की गई। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई, लेकिन परीक्षा आज तक भर्ती नहीं हो सकी। 2011 में टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीटी पात्रता भी
इस बीच खत्म हो गई। अब प्रदेश सरकार की ओर से टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद जूनियर टीटी पास अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग उठाई है। संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान, तो ये सारी न्यूज है। अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि जो जूनियर की भर्ती होनी होती है वो 2011 के बाद हुई नहीं, और अब की बार अगर 2021 में आई भी तो उसकी डेट अभी कुछ पता नहीं है कि उसका एग्जाम कब होगा, वो भर्ती भी लटक गई है। ऐसे में जिन बच्चों का टीटी जो है ख़त्म हो गया था, वैलिडिटी उनकी ख़त्म हो गई थी, अब जो है उनकी वैलिडिटी जो फिर आ चुकी है क्योंकि अब आजीवन हो गई है, तो वो बच्चे अब जो है फिर से भर्ती की मांग करने में जुट गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है वो आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के है, आज ही के न्यूज़पेपर में है, और लगभग आपको हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण हर एक न्यूज़पेपर में न्यूज मिल जाएगी। आज के न्यूज़पेपर 17 जून को लिखा है 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यानी 3 जुलाई तक सभी जिले जो हैं वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो आप वहाँ पर अपने जो लोकवाणी केंद्र है वहाँ पर जाकर आप पता करते रहिए। जब आपके डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाए तो आप तुरंत ही भर दीजिए फॉर्म को। गौरतलब है कि पिछले 10-12 साल से आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। इससे प्रदेश के सभी जिलों में 3 श्रेणी, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग बस इसमें यही है कि इसका विज्ञापन जारी हुआ है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में इसका आवेदन जो है ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर अभी नहीं हो रहा है या स्टार्ट हुआ तो आप लोकवाणी केंद्र पर जाकर पता कर लीजिए कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर स्टार्ट हो चुका है तो आप जाकर वहाँ पर फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई भर्ती को लेकर लिखा है दरोगा बनने के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। पुलिस में दरोगा बनने के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब तक की सबसे लंबी चली आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई, यानी कि 15 जून इसकी लास्ट डेट थी, और अभी जो लास्ट डेट बढ़ाई नहीं गई है आज के डेट में। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई है। तो जैसी भी नोटिस आएगी डेट को लेकर तो आपको बता दिया जाएगा। फिर लिखा है कोरोना काल के कारण आवेदन भरने की तिथि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2 बार बढ़ाई। 1 अप्रैल से शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया 15 जून तक चली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश में उप निरीक्षक, कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन का लेवल आप खुद देख लीजिए। 9,534 भर्ती के लिए 15 लाख आवेदन आए हैं, तो भर्ती जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑलिव बोर्ड है एकदम से फ्री जो है ई बुक दे रही है। तो अगर कोई चीज़ फ्री होती है तो हम लोग को बहुत जल्दी चाहिए होती है, तो बिल्कुल फ्री ई बुक है। संपूर्ण भूगोल उत्तर प्रदेश का इसमें दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक को क्लिक करिए। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर जो है ईमेल आईडी डाल देना है, उसके नीचे एक पासवर्ड अपना एक बना लेना है और अपनी मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। चलिए, तो इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा कैटेगरी है। अगर आपका स्टेट लेवल कोई एग्जाम है, आपको स्टेट लेवल एग्जाम पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है ई बुक की यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मूल विधि, यूपीएसआई मूल विधि, जियोग्राफी उत्तर प्रदेश, तो आप इस जियोग्राफी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें अगली जो न्यूज है हमारी, यूजी पीजी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले वर्ष भी तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर MCQ प्रश्न तैयार कराए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय को कोरोना महामारी की वजह से शासन स्तर पर छात्रों को प्रमोट करने के निर्देश मिल चुके हैं। वहीं द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कैसे कराएं या विश्वविद्यालय पर ही छोड़ा गया है। शासन की ओर से परीक्षाएं कम समय और MCQ आधारित करने का सुझाव भी दिया गया है, जिस पर अमल करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने MCQ प्रणाली पर ही परीक्षा आयोजित करने का मन बना लिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो मेन न्यूज़ है जिसके लिए हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो है इस वाली न्यूज़ को। लिखा है कोरोना महामारी को लेकर परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय ने कहा कि परीक्षा के संबंध में लगातार मीटिंग हो रही है। बुधवार को भी मीटिंग हुई है। शुक्रवार शाम तक परीक्षा को लेकर
सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी। यानी कि कल जो है लखनऊ विश्वविद्यालय शाम तक आपको वेट करना होगा, ये बता देंगे कैसा पेपर होना है, किसको प्रमोट करना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले इस मीटिंग का हाल बता दिया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कल शाम तक वेट करिए, लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। तो ये एक न्यूज़ हो चुकी। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर जो है आप बताते नहीं कि मेरे विश्वविद्यालय का प्रमोट होंगे या नहीं प्रमोट होंगे। भैया मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये प्रमोट होंगे या नहीं प्रमोट होंगे, जब वहाँ के कुलपति ही नहीं बता पा रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग पूछ रहे हो कि यहाँ का बताइए वहाँ का बताइए। जब उस विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं पता तो मैं किससे क्लियर करूँ कि प्रमोट करना है नहीं। हम यही तो बता सकते हैं ना कि आपका चांस है प्रमोट होने का। क्लियर है? तो चांस ही है ना, जब तक कंफर्म नहीं करेंगे कोई या यूनिवर्सिटी वाले नहीं करेंगे, और आपको पता है किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति से बड़ा तो कोई होता नहीं है। तो जब कुलपति ही अभी नहीं क्लियर है कि क्या है, कल फिर मीटिंग करने वाले हैं, तो हम आपको कैसे बता सकते हैं कि आप प्रमोट होंगे नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही ये कोई न्यूज़ अपने रिवील करेंगे हम तुरंत ही आप तक लेकर चले आएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, मुझे लग रहा है आज लास्ट है। बाकी अभी देखते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी की और कोई न्यूज़ आई होगी तो अभी थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।